जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आई है अग्निवीर आर्मी की जो रिजल्ट है उसको लेके दोस्तों, और आप सभी दोस्तों को पता है कल रिजल्ट आना शुरू हो गया था, जिसमें रिजल्ट आया था वुमेन मिलिट्री पुलिस शिलोंग का, और दानापुर का नर्सिंग असिस्टेंट का आया था, और हवलदार का आया था जेडारो अम्बाड़ा का। तो अभी दोस्त वेट कर रहे हैं अग्निवीर जीडी का, कल का टेक्निकल का, ट्रेड्समैन मेट का, मतलब ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अग्निवीर जीडी में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है, तो उसके कैंडिडेट सबसे ज्यादा है, तो वो वेट कर रहे हैं कब आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, क्या आज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं आज रिजल्ट आने की कितनी संभावनाएं है और किस वजह से है। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा दोस्तों। अगर आपने कल देखा होगा, आप साइट बार बार ओपन करके देख ही रहे हो, ये जरूरी नहीं है यूट्यूब वाले बताएंगे तभी आप देखोगे। आप साइट को रात को उठ के भी देखी होगी, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने रात को बार बार उठ के ये साइट है खोल के देखी है रिजल्ट आया है या नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आपने देखी होगी, एक नंबर पे आपने अम्बाड़ा जड्डारों की ये हवलदार की लिस्ट थी, 17 नवंबर को आई है। आपने यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये 17 नवंबर वाली है, और नीचे शिलोंग की है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो दानापुर की जेडारो की आई है नर्सिंग असिस्टेंट की, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी वैकेंसी आई नर्सिंग असिस्टेंट में। अभी तक इतनी वैकेंसी एक साथ कभी आई नहीं किसी भी एआरओ या जेडआरओ की, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नर्सिंग असिस्टेंट में, जो परमानेंट जॉब है। तो इस हिसाब से आपको अनुमान लगा सकते हो आपकी, मतलब कितनी संभावना है, कितनी ज्यादा वैकेंसी आ सकती है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा संभावनाएं है अब की बार। जो अभी तक पीछे जितनी भी भर्ती आई है, जितनी वैकेंसी आई है ना, उनसे सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आएगी। तो आपकी जो कट ऑफ है ना, बहुत डाउन जाने वाली है, तो ये आपके लिए खुशी वाली बात है। अभी रिजल्ट आज क्यों आ सकता है, इसकी मैं प्रबल संभावना है, इसलिए दोस्तों काफी सारे दोस्त कह रहे होंगे अगर पहले रिजल्ट आ गया तो 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, क्या डिस्पैच हो जाएंगे। अगर 1 दिसंबर को डिस्पैच हो जाते हैं तो क्या 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। भाई दोस्तों, आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ट्रेनिंग तो आपकी 1 जनवरी से ही शुरू होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेनिंग आपकी 1 जनवरी से शुरू होगी। आप चाहे 15 दिसंबर को डिस्पैच हो जाओ, चाहे 20 दिसंबर को डिस्पैच हो जाओ। ठीक है। अब कुछ एआरओ 20 दिसंबर को डिस्पैच कर देंगे, कुछ 25 को भी करेंगे, कुछ मतलब पहले भी कर देंगे, तो 1-2 दिन का। और काफी सारे जो एआरओ से जो कैंडिडेट पहुंचने में टाइम भी लगता है। तो अगर आप 20 दिसंबर को पहुंच जाते हो ना अपने रेजिमेंटल सेंटर में, कोई भी सेंटर हो, तो 8 से 10 दिन आपसे जो रूटीन का काम है ना वही कराया जाएगा, और आपको जो फौज के माहौल में डलने का मौका मिलेगा। आप 8 से 10 दिन तक जो रूटीन काम होता है, जैसे घास काटना है, मैस वर्किंग चला गया, साफ सफाई में चला गया, फलानी वर्किंग चला गया, दिकड़ी वर्किंग चला गया। फौज में ऐसे रूटीन के काम होते हैं दोस्तों, अगर बाद में आप भर्ती होने के बाद आपको पता भी चल जाएगा। तो 8-10 दिन तो यही चलने वाला है। इस जगह काम है भाई, वहां पे भेज दो। सीएचएम सर ने के भाई सुबह उठते ही आपको बोल देगा सीएचएम सर को रिपोर्ट कर दो, जैसे ही फालन होगा आपको, तो वो अपने आप डिटेल कर देगा आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो ये फौज के रूटीन के काम होते हैं। तो ट्रेनिंग आपकी 1 तारीख से ही शुरू होगी, उससे पहले आपसे जो भी है वो वर्किंग करवाई जाएगी। तो अभी सपोज करो रिजल्ट की अभी 25 तारीख है, जो आपने अभी रिजल्ट आया ना, उसमें 25 नवंबर को रिपोर्ट करने के लिए बोला। डब्ल्यूएमपी वाले में भी आपने देखा होगा, जो उनको 25 नवंबर को रिपोर्ट करने के लिए बोला, और नीचे पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की। ये डॉक्यूमेंट लेके आना, इतने फोटोग्राफ लेके आना, इतना ये लेके आना। तो क्या है दोस्तों, अगर 18 नवंबर को आपका रिजल्ट आता है ना, तो आपको भी 4 से 5 दिन चाहिए, कम से कम 4 से 5 डेज आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए। तभी आप 25 तारीख को अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट कर पाओगे। तो इसलिए इसमें एक संडे भी आ जाएगा बीच में, तो इसलिए आज रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको 4-5 दिन मिल जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट, जैसे किसी को डोमोसाइल में दिक्कत है, किसी को और में दिक्कत है, किसी के कोई रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के जो मतलब डोमोसाइल ही होता है, और बाकी किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में है ये, तो ये दिक्कतें अपनी आप 4-5 दिन में सॉर्ट आउट भी कर लोगे। इसकी वजह से लिए आपको भी 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। तो ये है। और उसके बाद आपको 25 नवंबर के बाद आप जैसे ही रिपोर्ट करोगे, उसके बाद उनको पैरा एसएफ के फिजिकल भी कंडक्ट करवाने हैं। जो पैरा एसएफ का बेंगलोर से जो बोर्ड आएगा वो फिजिकल लेगा। तो जिन दोस्तों की फिजिकल अच्छी है वो पैरा एसएफ के लिए जरूर ट्राई करना। तो उसके लिए भी 5 से 10 दिन आपको बताया जाएगा भाई, इस दिन आपकी फिजिकल होगी,
पैराशप के लिए, तो उसमें से जो पैराशप एसएफ के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो पैराशप की ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे, बाकी अपनी जो मदर रेजिमेंट दी जाएगी उनको उसमें चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। अब की बार वैकेंसी को लेके मैं बता देता हूँ दोस्तों, जिस भी दोस्त ने फिजिकल 100 नंबर का कर रखा है ना, वो अपना सिलेक्शन श्योर मान के चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 से कम कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, 88 वाला का भी सिलेक्शन आराम से है। अगर आपके पास एनसीसी के बाकी कोई बेनिफिशियल जो सर्टिफिकेट है जिसके आधार पे आपको नंबर मिल रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपका स्पोर्ट्स का हो, एनसीसी का हो, बाकी रिलेशन का हो, कोई भी हो, तो उसका भी श्योर सिलेक्शन है। अब की बार वैकेंसी मैं बता दूं, पहले कभी इतनी आई नहीं, अब की बार जितनी वैकेंसी आने वाली है, तो आपका सिलेक्शन 101% है, इसके अंदर हो जाएगा। ज्यादा दिक्कतें उन्हीं दोस्तों में होंगे जिनकी फिजिकल मतलब बहुत डाउन है, जिसकी 70-72 नंबर बन रहे हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये रियलिटी है दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वैकेंसी ज्यादा होने के कारण बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात हो जाएगी। अब की बार इतनी वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी आने का कारण क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो पहले वाला अग्निवीर बैच है वो आउट हो रहा है, जो फर्स्ट बैच है वो आउट हो रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा भर्ती चाहिए। अग्निवीर को रिप्लेस करने के लिए तो अग्निवीर आ ही रहा है, लेकिन जो परमानेंट है, जो जो रेगुलर है, पहले से रेगुलर आर्मी पर्सन है, वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। जो मतलब जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है, चाहे हवलदार से हो, चाहे नायक से हो, चाहे लेस नायक से हो, या सिपाही से, या सूबेदार, ऐसा जहाँ से भी रिटायर, तो वो भी साथ साथ ही रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी भरपाई के लिए भी ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से वैकेंसियां बढ़ के आ रही है, और ये इस साल नहीं, आगे रूटीन में ये वैकेंसियां ऐसे ही बढ़ के आती रहेगी। तो इसलिए आप, मैं प्रूफ के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए वैकेंसी बढ़ के किस लिए आ रही है। तो इसलिए आ रही है दोस्तों, एक तो रेगुलर आर्मी वाले रिटायरमेंट हो रहे हैं, और अग्निवीर को रिप्लेस करने के लिए अग्निवीर वो 75% वाला आपको सभी दोस्तों को बताइए। और आज जैसे ही रिजल्ट आएगा ना आपका, तो हम लाइव मिल जाएंगे आपको, मतलब पीडीएफ के साथ आपको सारा बता देंगे। रिजल्ट शाम तक आपको अपडेट मिल भी जाएगी, तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो लाइव वाला मैंने सेट करके रख रखा है उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही रिजल्ट की अपडेट आए आपको हम लाइव मिल जाए। बाकी जिस भी दोस्त को, बाकी या अपना खुद भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यूट्यूब पे देखना कोई जरूरी नहीं है। रिजल्ट अपना साइट पे जाके आराम से खुद भी देख सकते हो। अगर दिक्कत कभी कभार ये आ जाती है, साइट बिजी चल जाती है, तो जिसकी वजह से आपको यूट्यूब पे जाना पड़ता है। यूट्यूब पे क्योंकि बार बार ट्राई करते रहते हैं, तो उनका हमेशा आपको साइट ओपन ही मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आएगा हम लाइव मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।